मैं दस्तक आपके साथ मैं श्वेता सिंह। दस्तक के इस हिस्से में आज बात देश के उन बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो अपने शहर की सड़कों पर या तो खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने में जुटे हैं। लेकिन देश में चुनाव के नतीजों के बीच इन बच्चों के भविष्य के नतीजे में धांधली के आरोपों पर कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। इसीलिए आज तक ने तय किया है देश में नीट 2024 परीक्षा में भ्रष्टाचार की बू आने का आरोप लगाते छात्रों की बात आज सबके सामने लाएगा। उन छात्रों की समस्या को भी देश के सामने रखेगा जिन्हें लगता है कि उनके साथ नीट परीक्षा में धोखा हुआ। चलो 50 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का इंग्लिश नहीं मिल रहा। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? कोई गारंटी तो है नहीं हमें। तो समझ नहीं आ रहा मिस्टेक करे क्या। इतना करके बच्चों को इस डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए कि पता लगा कि आने वाले सालों में बच्चा नीट देना ही छोड़ दे। 12वीं पास करके देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 23 लाख से ज्यादा बच्चे जो इस बार नीट का इम्तिहान दिए, उन्हें न्याय दिलाने के आज तक 10 तक देता है, जहां परिणाम आने के बाद बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप आपको बताएं, इसलिए शुरुआत से पूरी बात समझिए, क्योंकि जिस खबर में आज देश के बच्चे हैं, ये खबर आपसे भी सीधे जुड़ी। नीट यानी नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करने वाले रैंक के आधार पर देश के चिकित्सा संस्थान में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी और एएच यानी पशु चिकित्सा से जुड़ी सीट पर दाखिला पाते हैं। नीट का एग्जाम देश में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है। इस साल 5 मई को 4750 सेंटर पर 23 लाख से ज्यादा बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हुए। फिर 4 जून को जैसे ही इसके नतीजे आए, देश भर में लोग नीट के रिजल्ट में स्कैम बताते हुए, नीट परीक्षा को दोबारा करने की मांग करते हुए, नीट परीक्षा में घोटाला बताते हुए सोशल मीडिया पर 3 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा पोस्ट कर चुके हैं। आरोप लगता है जिस इम्तिहान में पहले ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपर होते थे, वहां इस बार 720 नंबर की परीक्षा में पूरे 720 नंबर लाने वाले 67 बच्चों का टॉपर बन जाना एक स्कैम है। आरोप लगता है 720 में 720 नंबर लाने वाले कई टॉपर एक ही सेंटर के हैं। आरोप लगता है नतीजों में कुछ लोगों को 718 और 719 नंबर दिया गया, जो संभव नहीं है। आरोप लगता है 2 वजह से ग्रेस मार्क्स देने में ऐसा गड़बड़ झाला हुआ कि अब कई टॉपर तो खुद दिल्ली एम्स तक में दाखिला नहीं पाएंगे। आरोप इस बात का भी कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन एनटीए मानने को तैयार तक नहीं। आरोप ये भी कि जानबूझकर 10 दिन पहले अचानक 4 जून को रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि देश के चुनावी परिणाम के शोर में नीट वाले बच्चों की सवाल उठाती आवाज दबाई जा सके। हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय घरों में बेटा या बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हर माँ बाप का सपना होता है। और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ाई होती है। मैं इस समय पर लखनऊ में एक ऐसे ही बच्चों के जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ पर मौजूद हैं। कोई महाराजगंज से है, कोई अयोध्या से है, कोई बस्ती से है, कोई गोरखपुर से है। सब अपने माँ बाप से दूर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। सपना है डॉक्टर बनने का, सपना है नीट परीक्षा पास करने का। लेकिन इस बार की जो नीट की परीक्षा हुई, उससे इन बच्चों की मेहनत को इनके नज़रों में कहा जाए कि वो अब कहाँ जाएं, कैसे उनकी मेहनत का फल मिलेगा। संवाददाता संतोष लखनऊ की कोचिंग में लाखों की फीस भर के तैयारी करने वाले बच्चों के बीच पहुंचे, जहां बकार और आरती पूछते हैं कि जितने नंबर पर पिछली बार सरकारी कॉलेज मिल जाता था, इस बार बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी दावा
अच्छे नंबर लाकर लाचार है। आपने परीक्षा दी थी ना इस बार? और सब 620 और पिछली बार जो MBBS की जो परीक्षा हुई थी नीट की परीक्षा में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला? 609 610 तक के मिल गया था। और इस बार अभी उम्मीद है कि मिलेगा? और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम उम्मीद, ना के बराबर। अभी जैसे देख रहे हैं चीज़ें, तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं, हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है, और 650 कोई ख़राब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें। 67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं, मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहाँ से हो पाएंगे? दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें। ये समस्या पूरे देश के बच्चों की है। कोटा में बिंदु श्रीवास्तव की बात सुननी जरूरी है। बेटे ने नीट के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन फिर भी माँ को लगता है NTA की परीक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, जो बच्चे मेहनत करके अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं पा रहे। पिछले 2 साल से 3 साल से वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है। मतलब पिछले 3 साल में उसने कभी कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया। पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उसने अपनी मेहनत करी, और इस बार उसने स्कोर भी पाया। 652 उसके मार्क्स आए थे, तो हमें लगा उसका मनचाहा कॉलेज उसको मिल जाएगा। जब उसने पहली बार चेकिंग किया था तो मुझे लग गया था कि इसको मिल जाएगा, हम सब बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया 5 को, जिस दिन सारा इलेक्शन का 4 तारीख को था, उस दिन रिजल्ट आया, और जब वो रैंक देखा, मार्क्स देखे तो 652 थे जितना उसने चेक किया था, उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन रैंक जो देखी ना, उसको एक्सपेक्ट था कि भी हमारी रैंक जो इतनी होगी, लेकिन रैंक जो है 25-27 हज़ार के करीब चली गई। और ऐसा और बच्चों के साथ भी हुआ है। मतलब मैं एज ए मदर जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस हैं, मैं अच्छे बच्चे जो 2-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन NTA ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है, ये फेयर है अनफेयर है, कुछ पता नहीं। कोटा में मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर नितिन विजय से हमने बात की, जो कहते हैं अचानक नंबर लाने वालों की बात नीट एग्जाम में आ जाना असंभव।